Good morning, student. Today class 11th chemistry. Myself Ritesh Singh. हम प्रीवियस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ाया था। इसके बारे में मैंने इसके पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में मैंने बता दिया था कि उसका ट्रेंड क्या होता है पीरियड में या ग्रुप में, इस सब के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं EN से डिनोट करते हैं, EN लिखते हैं स्मॉल फॉर्म में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। उसे पढ़ने को शायद आपके क्लास में थोड़ा पीरियोडिक टेबल वाले जो चैप्टर था उसमें पढ़ाया गया होगा, बट इसमें थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स देमसेल्फ, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि किसी एक एटम का या एटम का एक टेंडेंसी होती है कि वह जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब दो एलिमेंट्स से, जितने भी सारे एलिमेंट्स से जो बॉन्ड्स बनाते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ताकि उनका भी ऑब्जेक्ट पूरा हो और जो दूसरा वाला उसका भी ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है? जो एक एलिमेंट होता है, जो भी एलिमेंट होगा चाहे एटम, वो क्या करता है? दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जब अपनी तरफ खींचता है तो क्या होगा? वही खींचने वाली कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, यहाँ पे क्या है? कार्बन है, सिस्टम है CH4 का। ठीक है, बना हुआ है। यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, ये मतलब इनका भी 2 पेयर हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया। मतलब हाइड्रोजन तो 2 पूरा हो गया। और आप कार्बन की बात करें तो कितना हो गया? 8 हो गया ना। 1 2 3 4 हाइड्रोजन के और 4 खुद के। तो इसे क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो शेयरिंग होता है तो क्या करता है? ये क्या करता है? जो कार्बन है इसके पास क्या है? मोर पॉजिटिव फैक्टर कह सकते हैं ना, या कह सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। एटॉमिक नंबर 6 मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी? 6। जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉनों की संख्या 1 है। तो इसके पास क्या है? जेड इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियर पावर क्या है? ज़्यादा है। तो न्यूक्लियर पावर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा? जो भी उसके कम न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या करता है? इसका इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है? मूव करने लगता है, इसी तरफ खींच लेता है, थोड़ा थोड़ा सभी खींचता है। तो यही खींचने की कार्बन कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन में, मतलब H2O में। H2O में भी क्या है? 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के पास कितने 8 प्रोटॉन है। 8 प्रोटॉन मतलब कि वो क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यही प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड क्या होता है? यहाँ पहले पढ़ लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो पहला क्या होता है? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, या कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस जितना ही कम होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। दूसरा होता है जेड इफेक्ट, या जिसे कहते हैं न्यूक्लियर इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्ट कहते हैं। ये जितना होगा ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी होगी। सभी में सारे फैक्टर मिला के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा कह सकते हैं साइज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये सब फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। और भी हम कह सकते हैं इन 2 मेन फैक्टर से हम सारे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वही अगर हम बात करें ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड की पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की बात करें, मतलब ट्रेंड कहने का मतलब क्या होता है बताइए?
ट्रेंड कहने का मतलब यही ना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें या टॉप टू बॉटम आए तो क्या चेंजेस देखने को मिले। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होती है, छोटी होती जाएगी। तो एटॉमिक साइज छोटी होने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। और एटॉमिक साइज भी छोटी होती जाती है और जेड इफेक्ट भी बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। अगर हम ग्रुप पीरियड नंबर सेकेंड की बात करें, सेकेंड में क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यह है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, जिसकी साइज सबसे छोटी होगी। तो साइज सबसे छोटी किसकी होगी, फ्लोरीन की ना। या जेड इफेक्ट सबसे जिसका ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, वहीं आप ग्रुप की बात करें, ग्रुप में क्या होता है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, इसके इधर देता हूँ। ग्रुप में बात करें, ग्रुप की बात किया जाए तो ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम की बात करेगा। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं, जैसे लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, ये सब हुए और भी कई सारे। तो इन जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, बढ़ रही होती है। तो एटॉमिक साइज बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर क्या होगा, ऐसे होगा। ये होगा टॉप टू बॉटम आने पर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम इस बताते हैं कि एक सबसे ज़्यादा मोस्ट अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है पीरियड टेबल में, वो क्या होता है, फ्लोरीन होता है। क्यों फ्लोरीन होता है कि फ्लोरीन सबसे लास्ट में, मतलब जब इसके नीचे हम जाएंगे सबसे अधिक हो रहा है। अब इसके नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, लेकिन इधर की तरफ आएंगे तो भी घटेगी। तो इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए होता है। अगर हम कॉमन ऑर्डर की बात करें, कॉमन जो जनरली पूछ जाता है कभी कभी, कॉमन ऑर्डर्स जो सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन। फ्लोरीन के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन, उसके बाद होता है नाइट्रोजन, फिर कार्बन का भी लगभग सेम ही होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अरे कार्बन का, फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्या होगा, ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा, फिर उसके बाद सल्फर होगा। सल्फर का भी बराबर होता है, अप्रॉक्स, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सल्फर होगा। फिर उसके बाद कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब होते हैं जो ट्रेंड कॉमनली पूछे जाते हैं। मेनली हम इस दोनों के बीच में जानते हैं कि फ्लोरीन का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ट्रेंड है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम कुछ आते हैं इसमें और के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या चेंजेस हमें मिलेंगे देखने को, क्या कौन कौन से फैक्टर इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसे नोट करिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अदर एलिमेंट्स या अदर प्रॉपर्टीज जो होती हैं, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में, अदर एलिमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, एलिमेंट प्रॉपर्टीज, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर के। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना ही एटम क्या होगा, नॉन मेटालिक होगा, मतलब नॉन मेटल होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का। तो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना अधिक मेटालिक कैरेक्टर, मतलब मेटालिक कैरेक्टर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर जितना कोई एटम जितना अधिक मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा उतना ही कम वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट ग्रुप का सबसे लास्ट एलिमेंट जो होगा सीरियम, वो सबसे मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, तो वो शो ज़्यादा करेगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या चाहे कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब कि कोई कितना
अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब कोई कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने से लूज कर सकता है, छोड़ देता है, वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर किसमें होते हैं? नॉन मेटालिक सारे एलिमेंट्स में, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसमें होते हैं? मेटालिक्स में। ठीक है, तो अब हमारा अगला आएगा नेचर ऑफ ऑक्साइड। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। हम मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बताएंगे कल, मेटल और नॉन मेटल ट्रेंड क्या होता है, और नेचर ऑफ ऑक्साइड बता देंगे। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।